ओके। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यूज़ करके उनकी एक्सरसाइज सॉल्व की थी। कॉन्जुगेट को, फिर इक्वलिटी को, और भी मतलब कि बहुत से टर्म थे जिसको हमने डिस्कस किया था। आज हम बेसिक ऑपरेशन करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। जैसे कि आपके पास एडिशन है, एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, और डिवीजन हो सकती है। Okay, to define the operation on complex number, first of all, you have a two numbers. For example, आपके पास एक z1 है। आप कह सकते हैं कि दिस इज a प्लस बी आयोटा। और आपके पास z2 जो है, दिस विल बी कंसिडर किया जाएगा कि c प्लस डी आयोटा। सही है। आज के लेक्चर में हम सिर्फ यही मतलब कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर उठाने वाले हैं। इफ आई वांट टू एड z1, z1 प्लस z2, ये आपके पास क्या हो सकता है कि z1 की जो वैल्यू है वो कौन सी है आपके पास, a प्लस बी आयोटा, फिर प्लस, ये प्लस z2 की वैल्यू आपके पास क्या है, दिस इज नोन एज c प्लस डी आयोटा। ओके। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो एडिशन है वो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि रियल को रियल के साथ ऐड करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड करेंगे। अगर आपको डेफिनेशन का बेस्ट वे बता दूं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि z1 प्लस z2 इफ एंड ओनली इफ, आप कह सकते हैं कि रियल ऑफ z1 प्लस रियल ऑफ z2। आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z2, okay, this is same, and the imaginary part of z1 plus imaginary part of z2। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन है उस पे रियल को रियल से ऐड करेंगे, जो भी रियल पार्ट z1 का होगा उसको ऐड करेंगे z2 के साथ, और इमेजिनरी पार्ट जो होगा z1 का उसको ऐड करेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो सिमिलरली यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आपके पास जो z1 प्लस z2 है, ये कंसीडर किया जाएगा कि ए रियल है आपके पास, और यहाँ पे आपके पास क्या है, सी रियल है। तो आप लिख सकते हैं कि ए प्लस सी। ओके, सो आपके पास ए प्लस सी एंड बी आयोटा प्लस डी आयोटा। ओके। अब देखेंगे इन दोनों में जो डी है, आयोटा है, वो कॉमन है। आप कह सकते हैं कि वो कंसीडर किया जाएगा ए प्लस सी और बी प्लस डी एंड आयोटा। ओके। दिस इज द सिंपल वे कि आप इनको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। मगर अगर ऑर्डर पेयर फॉर्म की बात की जाए तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि दैट विल बी ए प्लस सी कामा बी प्लस डी। आप इसको लिख सकते हैं कि दिस इज नोन एज योर z1 प्लस z2। यानी कि आप इसको एज अ फार्मूला तौर भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि दिस इज द फार्मूला ऑफ एडिशन। आपके पास जो किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास z1 जो है वो इक्वल है 3 कामा 2 के, हो गए। और z2 आपके पास क्या है, दिस इज 5 कामा 3 है। एंड नाउ आई वांट टू एड z1 प्लस z2। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास जो a की वैल्यू है वो क्या है, 3 प्लस c की वैल्यू कितनी है, 5 कामा, और b की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस 3। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ रहा है, दिस इज नोन एज 3 प्लस 5 इज 8 कामा 2 प्लस 3 इज 5। सो 8 कामा 5, दिस इज नोन एज द एडिशन। मगर कभी कभी आपके पास इस तरीके से भी नंबर गिवन होंगे कि इफ यू हैव अ z1 प्लस इक्वल 3 प्लस 2 आयोटा, और जो z2 है आपके पास वो क्या है, 2 माइनस 2 आयोटा। अब z1 प्लस z2 क्या होगा, अब देखें कि रियल पार्ट
ये 3 + 2 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 3 + 2, और यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 - 2। तो आपके पास जो Z1 + Z2 है, दैट विल बी कंसिडर किया जाएगा 5, 0। इफ आई राइट दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आप कह सकते हैं कि 5 + 0 आयोटा, दिस इज ओनली 5, यानी कि सिर्फ आपके पास क्या आ रहा है, रियल नंबर आ रहा है। सो दिस इज द सिंपली, मतलब कि आप कह सकते हैं कि एडिशन है किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की। ओके, सो दैट विल बी कंसिडर कर सकते हैं कि दिस इज नोन एज एडिशन। ओके, अब आते हैं कि हाउ टू फाइंड द सब्ट्रैक्शन। ओके, सिमिलरली यू हैव अ Z1 इज इक्वल A + B आयोटा, और Z2 जो है आपके पास वो किसके इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी कंसिडर कर सकते हैं कि C + D आयोटा। सही है। ओके, इफ आई वांट टू राइट, इफ आई राइट दीज इनटू ऑर्डर पेयर, आप लिख सकते हैं कि जो आपके पास Z1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, A, B। सही है। और आपके पास जो Z2 है वो किसके इक्वल होगा, C, D के साथ। एंड नाउ आई वांट टू सब्ट्रैक्ट Z2 फ्रॉम Z1। तो आप कह सकते हैं कि जो जिस तरीके से रियल को रियल के साथ ऐड किया था, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, रियल पार्ट से रियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। सो आपके पास हो जाएगा कि A - C, B - D। ओके, सो दैट विल बी B - D। ओके, अब यहाँ से मतलब कि ये यूज़ कर सकते हैं किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन के लिए। ओके, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर एग्जांपल की बात करें, इफ यू हैव अ Z1 इज 5, 2, ओके, और आपके पास Z2 जो है वो 3, 1 है, देन यू कैन से दैट कि Z1 - Z2 जो होगा वो क्या होगा, 5 - 3 एंड 2 - 1। So Z1 minus Z2 will be same as 5 - 3 is 2 and 2 - 1 is 1. So this is known as the subtraction. Simply आप इसको क्या कर सकते हैं, नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, द थर्ड वन इज मल्टीप्लिकेशन। आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, अगेन यू कैन चूज Z1 इज इक्वल A + B आयोटा, एंड Z2 जो है वो आपके पास क्या है, C + D आयोटा। इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई Z1 multiply with Z2, you have to write the values of these numbers. So you have A + B iota, सही है, and multiply C + D iota। अब जिस तरीके से आप सिंपल अलजेब्रा यूज करते हैं कि A x + y को मल्टीप्लाई करना है x + y के साथ, इट मीन्स कि आप क्या करते हैं कि दिस इज जस्ट अ रिकॉल है। ओके, कि x को मल्टीप्लाई कर दें पूरे ब्रैकेट के साथ, यानी कि x + y के साथ, फिर प्लस y को मल्टीप्लाई करना है पूरे अगेन ब्रैकेट के साथ x + y, फिर जो भी मतलब कि आंसर आता है आप उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि यू हैव टू मल्टीप्लाई a with complete bracket C + D iota, and then you have to multiply B iota with complete। so आप यहाँ से लिख सकते हैं कि A को मल्टीप्लाई करना है C + D iota। okay, so you can write C + D iota and you have multiply B iota with C plus again D iota. So multiply this one, A multiply C, you will get AC, and A multiply D iota, you will get AD iota, and plus
B iota multiply C, you will get BC iota and plus DB iota square. And what do you think about iota square? Iota square is -1. You have already discussed about these things. So you have a AC SAM plus AD iota plus BC iota and minus BD. Okay. Now you have to combine real with real and imaginary with imaginary. यहाँ पे आपके पास AC रियल है और माइनस बी डी आपके पास क्या है रियल है। आप लिख सकते हैं कि ए सी माइनस बी डी और ये दोनों इमेजिनरी है तो आप लिख सकते हैं प्लस ए डी प्लस बी सी आपके पास आयोटा आ सकता है। सो दिस इज नॉन एज, ये आपके पास एक फार्मूला भी कंसीडर किया जाएगा कि Z1 मल्टीप्लाई Z2 जो है वो आपके पास क्या है ए सी माइनस बी डी कामा ए डी प्लस बी सी। ओके, सो दिस इज नॉन एज मल्टीप्लीकेशन। आपके पास जो मल्टीप्लीकेशन है वो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एग्जाम्पल है। ओके, सो यू हैव अ एग्जाम्पल कि इफ यू हैव अ z1 इज इक्वल 3, 2। ओके, और जो z2 है आपके पास वो क्या है, दिस इज 2, 1। ओके, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि जो आपके पास a की वैल्यू है वो 3 है, b की वैल्यू आपके पास 2 है, c की वैल्यू आपके पास क्या है, अगेन 2 है, और d की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1 है। सो z1 मल्टीप्लाई z2 आपके पास फार्मूला क्या था, यू हैव फार्मूला ऑफ ए सी माइनस बी डी कामा ए डी प्लस बी सी। ओके, सो यू हैव z1 मल्टीप्लाई z2 इज सेम, ए की वैल्यू कितनी है 3 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू कितनी है 2 प्लस बी माइनस, सॉरी दिस इज माइनस, माइनस बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 एंड मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है 1 कामा, सो ए की वैल्यू आपके पास 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। आई हैव रिप्लेस द वैल्यूज। ओके, मैंने सिर्फ वैल्यूज रिप्लेस किए। तो यू हैव अ z1 मल्टीप्लाई z2 सेम एज 2 मल्टीप्लाई 3 is 6 minus 2, 6 minus 2 and 3 plus 4, 3 plus 4, so that will be आपके पास जो फाइनल आंसर है वो कितना है 4, 7। so this is the multiplication of z1 multiply z2। ओके, अब लास्ट थिंग आपके पास जो है वो है क्या, दिस इज नोन एज द डिवीजन, डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, डिवीजन ऑफ complex numbers। okay, if I draw the formula, अगर मैं इसके फार्मूले को सॉल्व करने की कोशिश करूं कि आई थिंक दैट विल बी वेरी सिंपल हो सकता है आपके पास कि z1 इज इक्वल a प्लस बी आयोटा एंड यू हैव अ z2 is equal c plus d iota। okay, now I want to divide z1 by z2, so z1 is equal a plus b iota divided by c plus d iota। okay, so if I multiply this whole with 1, what you think about, अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं कोई फर्क पड़ेगा नहीं। similarly if I write 2 divided by 2 is 1। okay, a divided by a, again a 1। if I write a minus b divided by a minus b, you will get again a 1 if I give the iota and iota। I think this is the same thing कि अगर मैं इसको c माइनस डी आयोटा को मल्टीप्लाई भी करूँ और डिवाइड भी करूँ
if I write like this one, दिस इज नोन एज रेशलाइजेशन, बट अभी तक हमने रेशलाइजेशन नहीं किया, इसीलिए मैं उसका नाम यूज़ नहीं कर रहा। तो हमने सिर्फ ट्रिक यूज़ करनी है कि ए प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाय सी प्लस डी आयोटा एंड मल्टीप्लाई सी माइनस डी आयोटा डिवाइडेड बाय सी माइनस डी आयोटा। एक्चुअली ये जो पूरे के पूरा है वो आपस में क्या है, वो मल्टीप्ली के हो, वन को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो जिस तरीके से आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, यहाँ पे भी आप इस तरीके से कर सकते हैं कि ए प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई विथ सी माइनस डी आयोटा एंड डिवाइडेड बाय c plus d iota, you have to multiply with c minus d iota. Okay, I think this is the same. अब इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यू हैव टू मल्टीप्लाई ए विथ फुल ब्रैकेट, यहाँ पे आपके पास जो ए है आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं सी माइनस डी आयोटा एंड प्लस बी आयोटा को मल्टीप्लाई कर सकते हैं सी माइनस डी आयोटा एंड डिवाइडेड बाय सी मल्टीप्लाई c minus d iota and plus d iota multiply c minus d iota. Okay, now try to multiply these numbers. आपके पास ये जो नंबर होंगे वो क्या होंगे कि a मल्टीप्लाई सी ए सी, a मल्टीप्लाई माइनस डी ए डी आयोटा और b आयोटा मल्टीप्लाई सी प्लस बी सी आयोटा एंड b आयोटा मल्टीप्लाई minus d iota minus b d iota square. Okay, similarly c multiply c, you will get c square and c multiply minus d c d iota and plus d iota multiply c again c d iota and d iota multiply d minus d square iota square. ओके, सो यू कैन से दैट यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं और कौन से वैल्यूज रिप्लेस हो सकते हैं। सी डी आयोटा प्लस का है, सी डी आयोटा माइनस का कैंसिल हो गए और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है, माइनस वन रिप्लेस करेंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा और अगेन ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यूज हैं वो कौन से हो जाएंगे, ए सी और ये प्लस बी डी एंड माइनस या आप प्लस कर सकते हैं बी सी ब्रैकेट, you can say that bracket plus minus AD iota divided by C square plus D square। इसका मतलब ये होगा कि C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। तो आप कह सकते हैं कि यू हैव AC प्लस BD डिवाइडेड बाय दिस इज सेम C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर कामा BC minus AD divided by C square plus D square. Okay, so this is the फार्मूला। ये फार्मूला है आपके पास किसका, डिवाइड का, जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, उन नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं फार्मूला यूज़ करके, या फिर ये प्रोसेस आप रेशलाइजेशन वाला भी यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आपको ये फार्मूला याद हो जाता है तो यू कैन यूज़ दिस वन, अदरवाइज यू कैन सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू।